Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant Pavan Gaukar, and welcome to our BCK's last chapter that we study, that is business organization. इस चैप्टर में हम लोग काफी सारे कॉर्पोरेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट फ्रॉम Amazon to Adani to Bajaj, Larsen and Toubro, Hewlett Packard, ICICI, GAIL, Indian Oil, Bharat Petroleum, Cipla, Airtel, Asian Paints and whatnot. So guys, हम लोग पूरी कंपनी की एकदम पूरा कंपनी पे पीएचडी नहीं करने वाले हम लोग. वी आर जस्ट गोना हैव एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी. हर पेज को मोर और लेस 2-3 पेजेस में उन्होंने केटर करने की कोशिश की है, सो दैट यू गेट टू नो व्हाट दीज कॉर्पोरेट्स आर, वेयर दीज कॉर्पोरेट्स स्टैंड्स. ऑल्सो 2 टाइप की कंपनीज डिस्कस हुई है. इंडियन कंपनीज डिस्कस हुई है, ठीक है, इंडियन कंपनीज डिस्कस हुई है, राइट फ्रॉम एशियन पेंट्स टू फ्लिपकार्ट, एंड ग्लोबल कंपनीज भी डिस्कस हुई है, राइट फ्रॉम एमेक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस टू गोल्डमैन सैक्स. ये गोल्डमैन सैक्स स्पेशली, ये वर्ड, ये नाम काफी कम लोगों ने सुना होता है, बट गाइस यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स may land up getting a job at Goldman Sachs. काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं गोल्डमैन में they work. All right, and have you heard about the would-be prime minister of UK? Can you name him? Correct. Rishi Sunak is the would-be prime minister of United Kingdom. He has worked with Goldman Sachs. He is the ex-employee. All right. So guys, हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो shall we start? Shall we start with the most touted company जिसके बारे में बहुत बात होती है? बात करें उसके बारे में. कौन सी कंपनी है जिसके बारे में बहुत बात होती है इंडिया में? The name of the company is Adani. It's a highly leveraged company. इनके ऊपर 2 लाख करोड़ का डेट है, बट देन व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन गेम, अडानी एंड द ग्रुप इन इट्स एंटायरिटी एंड द गौतम भाई अडानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद इट. और ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 1998 की है. तो गाइस लेट्स स्टार्ट एन ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड इंडियन कंपनीज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अडानी. Adani Ports and Special Economic Zone Limited, incorporation year 1998. Adani Group headquarters is in Ahmedabad, Gujarat, and the present head, the chairman and managing director of the company, Gautam Bhai Shantilal Adani. और इनके जो CEO है, Chief Executive Officer, is Karan Gautam Bhai Adani. Of course, उनके बेटे हैं ये. एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दीपक महेश्वरी जी. ही इज द CFO. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स दैट. ये जो है ये चेंज होते रहते हैं. दीपक महेश्वरी पिछले अटेम्प्ट का अमेंडमेंट था, अब इनमें चेंजेस नहीं हुए, पर जनरली कुछ कंपनीज में ये नाम चेंज होते हैं. गाइस व्हाटएवर इट इज, आपके लिए जो लेटेस्ट रहेगा हमें वही पढ़ना है. काफी स्टूडेंट्स के पास पुराने आईसीआई के मॉड्यूल होते हैं, आप वो फॉलो नहीं कर सकते बेटा. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स दैट. ऑल्सो काफी स्टूडेंट्स का एक मेजर सवाल होता है कि सर ये सब लर्न करना पड़ेगा क्या? इनकॉर्पोरेशन या ओनरशिप ग्रुप कौन सा है, उनके हेडक्वार्टर्स कहां है, क्या ये पूछ सकता है वो? द आंसर इज यस. ये जो चैप्टर है, ऑल इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, आपको 5 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे. ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ऑप्टिमम लेवल पे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स बीसीके में 90+ स्कोर करना है, उनको इस चैप्टर को भी सीरियसली लेना पड़ेगा. ऑलराइट, तो गाइस जिनकी मैथ्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, लॉ की, बीसीआर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने इस चैप्टर को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. जिनके पास कुछ दूसरी चीजें और बची है करने के लिए, सर इतना सारा पेंडिंग है अकाउंट्स में, आपको क्या बताऊं, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप इस चैप्टर को सिर्फ मेरे लेक्चर्स एक बार देख ले,
दो चार चीजें हर कंपनी की अंडरलाइन कर ले एंड लेट इट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। या फिर मैं अगर आपकी जगह होता तो सर आप कैसा प्रिपेयर करते इस चैप्टर को? अगर मैं आपकी जगह होता तो हर चैप्टर को ना, हर कंपनी को हिस्ट्री जैसे पढ़ता, हर कंपनी को हिस्ट्री जैसे पढ़ता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम लोग बस बस मुझे जानना है अडानी ग्रुप के बारे में, मुझे जानना है हेडक्वार्टर्स कहां है, मुझे जॉब ही करनी है शायद अडानी में आगे जाके, सो आई शुड नो अबाउट द कंपनी। दिस इज हाउ आई वुड हैव सीन दिस चैप्टर। ऑलराइट, चलो कंपनी इंट्रोडक्शन, who is the corporate and what it does. Apsis, apsis बोला है, apsis क्या होता है यार? What is apsis? Apsis is Adani Port and Special Economic Zone. That is apsis. So port यानी क्या होता है? What is port? जिन्होंने लॉ पढ़ा है उन्होंने जरूर वॉर्फ पढ़ा होगा, ये वर्ड वॉर्फ बार बार पढ़ा होगा, राइट? हैव यू हर्ड द वर्ड वॉर्फ? Raise your hands. Who is the one who takes care of the wharf? Aha. Who is the one who takes care of wharf? Oye, law walo. Who is the one who takes care of wharf? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको जरूर सिखाया गया है। नुपुर बोलिए। It's wharfinger. The word is wharfinger. And sir, wharf यानी क्या होता है? पहले तो ये बताओ, wharfinger बाद में बताना आप। Wharf is nothing else but the port जहां पे ships पार्क होती है, जहां पे vessels पार्क होता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उस जगह को कहते हैं पोर्ट या wharf। आ जाओ। Apsis represents a large network of ports with India's largest SEZ at Mundra। ठीक है, अरे यार मुंड्रा कहां है रे? ये कैसी जगह है यार? ये नाम तो बहुत ही खतरनाक है। चलो, इट इज वेरी अनहर्ड ऑफ दीज नेम्स, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी काफी कमजोर है क्या कमजोर ज्योग्राफी? चलो, अब ज्योग्राफी के लेसन जो हमने बचपन में नहीं पढ़े अब पढ़ते हैं। चलो, स्पॉट मुंड्रा, वेयर इज मुंड्रा? छत्तीसगढ़। गाइस गुजरात के अंदर वी हैव कांडला, वी हैव दहेज, वी हैव हजीरा एंड वी हैव मुंड्रा। दिस इज वेयर मुंड्रा इज। अडानी का हेडक्वार्टर्स कहां है बताओ तो जरा। करेक्ट। सो गाइस अहमदाबाद इज देयर मेन सेंटर। सो गाइस largest port is in Mundra. Apsis port business is integral to its logistics business. Logistics यानी in easy language, logistics means transport, and is India's largest private port operator with presence across 10 locations. It is largest private port operator with presence across 10 locations. So it is largest private port operator. So largest network of ports, large network of ports with India's largest, और ये जो पोर्ट है सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कहां है इनका? मुंड्रा। एंड वेयर इज मुंड्रा? गुजरात। परफेक्ट। सो पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, Apsis operates ports in Mundra, Dahej, Hazira, Dhamra, Katupalli, and terminals in Murbugao, Visakhapatnam, Tuna Tekra, Ennore container terminal and Vizhinjam port are under कंस्ट्रक्शन। सो गाइस अगर हम लोग थोड़ा सा मैपिंग करें इसका, सो ये जो सारी चीज है ये देखिए, आप फिर से दिखाता हूं मैं आपको। गुजरात में भी है मुंड्रा, कांडला, दहेज, हजीरा। ये जो एमएमटी लिखा होता है ना, एमएमटी, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पोर्ट। एक पोर्ट कितना टन मटेरियल हैंडल कर सकता है। गोवा, मोरमुगांव सुना क्या अभी हमने पढ़ते वक्त? विजिझाम इज अंडर कंस्ट्रक्शन। काटुपल्ली, एन्नौर, ठीक है, विशाखापट्टनम, धामरा, दिस इज ऑल दैट वी हैव। ठीक है, बताओ सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? बताओ सबसे बड़ा पोर्ट कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है?
अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तो मुंड्रा की कैपेसिटी है 210 मिलीमेट्रिक टन्स, एमएमटी यानी मिलीमेट्रिक टन्स, सो इट इज ह्यूज। 3 फिगर में शायद एक ही है यहां पे, बाकी सब 2 फिगर्स की कैपेसिटी वाले हैं। सो सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा अडानी का? द आंसर इज मुंड्रा। सो इंडस्ट्रियल लैंड, एसईजेड, डीटीए, एफटीडब्ल्यूजेड। देखो, Mundra is the home to India's only portlet multi-product SEZ. What is the full form of SEZ, guys? SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ जो होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। So, Mundra is the home to India's only port-led multi-product SEZ. Mundra has accrued advantages of an efficient private seaport, logistical connectivity, economic benefits, and allied infrastructure, thereby offering excellent investment opportunities for diversified business. So guys, पोर्ट अच्छा होने से आप आसानी से और बहुत सी पोर्टिंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो गाइस, लॉजिस्टिक्स से ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट करता है जिससे इंडिया का बिजनेस ग्रो होगा। सो लॉजिस्टिक्स में भी क्या सीमलेस, सीमलेस यानी स्मूथ, बिना रुकावट वाला। seamless multimodal logistic solutions are provided right to and from the customer's premises. Our inland container depots help the ports expand their hinterland connectivity, while our private rakes and strategic alliances help in seamless pan India cargo movement. So guys, ये दुनिया को भी कनेक्ट करता है, दूसरी कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है, और इनमें इनलैंड कनेक्टिविटी भी, ठीक है, हिंटरलैंड यानी ऐसा एरिया जो बियॉन्ड द कोस्ट भी जाता है, और खुद के इनके प्राइवेट रेक्स भी है। इंडिया के अंदर भी कार्गो मूवमेंट काफी स्मूथ कर पाता है, इतना अच्छा नेटवर्क है इनका। बिजनेस इन न्यूज, एप्सिस रैंक्ड 148th on the Forbes world's largest public corporation list 2021. So what was the ranking of Apsys? 148th, सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन में 148th रैंक थी इसकी। And in March 2019, Adani Ports and SEZ, Apsys, India's largest private port operator, recorded cargo movement of more than 200 million metric tons (MMT). It became India's first port operator to achieve this milestone and 5th in the world. So guys, इन्होंने 200 million metric tons का कार्गो मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। ये इंडिया का पहला है और पूरी दुनिया में 5th है। सो गाइस, इज इट अ बिग बिजनेस? आजकल हर चीज में लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए। Zomato, Flipkart, Amazon, Swiggy, you name it and we have it. So guys, what is it majorly talking about? It's majorly talking about the logistics support. Logistics is the blood of all these online new businesses. एक नया कंसेप्ट इंफॉर्मेशन बबल से एक SEZ के बारे में वो बताना चाहते हैं आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आई डोंट नो वेदर आई हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर, बट इफ नॉट हम अभी कर लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है और इससे क्या फायदा होता है? पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जैसे मैंने ये रिमोट उठाया है, कितना % चांस होगा कि ये रिमोट मेड इन चाइना होगा? बोलो, कितना % चांस होगा कि ये रिमोट मेड इन चाइना होगा? बोलो, है ना? कितना % चांस होगा कि इसके अंदर की जो बैटरी है वो मेड इन चाइना होगी? सर, दुनिया में हर दूसरी चीज मेड इन चाइना है, ऐसा इंपैक्ट था चाइना का। सो अगर हम लोग देखें, सो गाइस, पूरी दुनिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन वो आए कैसे? आपको भी पता है, चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम बता पाएंगे मुझे? Socialist, correct. So China was lagging behind the world. Also, it has a huge population. India से आगे है वो,
ठीक है, अब हमारा इतना खतरनाक है तो उनका समझ ही लो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और इसको रोकने के लिए और चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए उन्होंने पूरे चाइना को 7 ऐसे जोन्स में डिवाइड कर लिया जहां पे हम यानी चाइनीज गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को बुलाते थे और उनसे टैक्स नहीं लेते थे। यानी प्रोडक्ट एप्पल का रहेगा लेकिन मेड इन चाइना रहेगा। इट वॉज नॉट मेड बाय चाइनीज कंपनी, इट यूज टू बी मेड इन चाइना। तो अमेरिकन कंपनी रहती थी, प्रोडक्ट अमेरिकन रहता था लेकिन बनता वो चाइना में था। इससे एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ चाइना का, और इस कंसेप्ट को कहते हैं एसईजेड। इंडिया में भी ऐसे जोन्स बने जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा और इसके लिए आपको थोड़े टैक्स के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। एसईजेड में अगर कोई फैक्ट्री होती है तो उसको बहुत नॉमिनल टैक्स लगता है, काफी जगह तो लगता भी नहीं है। तो लेट्स चेक आउट द इंफॉर्मेशन बबल। SEZ is a specifically defined area set up by the government where special benefits like tax holidays यानी क्या? No tax, free electricity and water for industries, cheap lease rentals etc. are offered to attract business owners. This helps to increase employment and overall GDP of the country. ओए GDP क्या होता है यार? क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका पूरा डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है हमारे फर्स्ट चैप्टर बीसी के इंट्रो में। सिमिलरली डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डीटीए सिमिलरली डीटीए इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, द एरिया विच इज नॉट एसईजेड इज कॉल्ड एज डीटीए। यानी वहां पे नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, उसको कहते हैं डीटीए। एंड FTWZ is a free trade and warehousing zone. FTWZ, free trade and warehousing zone, similar to SZ. In FTWZ, warehousing business are given benefits to set up supply chain businesses. Guys, raise your hands. आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी को FTWZ, ठीक है, वेयरहाउसिंग बिजनेस आर गिवन बेनिफिट्स टू सेट अप सप्लाई चेन बिजनेस? FTWZ का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? फ्री, मैंने बताया नहीं आपको? फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स। रेज योर हैंड्स, डू नॉट लीक द आंसर। मुझे बताइए कौन से बिजनेस को, कौन सी कंपनी को FTWZ में सप्लाई चेन सेटअप करने का चांस मिला होगा SEZ में, इंडिया में? कम ऑन, थिंक ऑफ इट। बहुत आसान है। रोहित बोल बेटा। बहुत ही आसान है ये, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। वेयरहाउसिंग कौन से बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? धवल बोल। नो, टाटा मोटर्स को क्यों वेयरहाउसिंग की जरूरत है? अद्वय बोल। करेक्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनको बहुत बूस्ट मिला है, ठीक है, SEZ इंडिया की FTWZ वेयरहाउसिंग SEZ के कारण। सो गाइस SEZ का मैंने आपको थोड़ा ज्यादा ही बता दिया। हाँ, टैक्स हॉलिडेज एंड ऑल मिलते हैं, MCQ के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। SEZ के बारे में आप और पढ़ोगे CA इंटर में, लेकिन CA इंटर में जाओगे क्या? ओके, सुपर कूल, होपफुली। ऑलराइट, यस यस, दैट्स द स्पिरिट, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्पिरिट से काम नहीं बनता, ठीक है, पढ़ाई भी करनी होती है। एनीवे, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट अडानी। कुछ जानना है आपको? कोई फुल फॉर्म अगर पता करना है? MMT का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। SEZ, DTA, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, DTA का फुल फॉर्म डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, एंड FTWZ फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन। ब्यूटीफुल, आई होप एवरीथिंग इज अपडेटेड। सो गाइस दैट इंफॉर्मेशन बबल, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती थी, पिछले अटेम्प्ट से ये ऐड हुई है, ठीक है। सुनो, अगर अभी पढ़ते नहीं ना अच्छे से तो ये नई नई चीजें फिर वापस अमेंडमेंट आती है, फिर वापस पढ़ना है क्या? कोई चीज बोलो, नई चीज पढ़ेंगे यार सीधा। सो गाइस we are done with the first company. Let's have a company overview of the next company, shall we? बोलो, is it interesting? Is the chapter interesting? क्या कहते हो? क्या हमने अडानी सुना था, उनका बिजनेस क्या ये नहीं पता हमको?
अडानी रिचेस्ट, इंडिया रिचेस्ट, धीरूभाई पीछे, अंबानी पीछे, अपना ही आगे। अभी क्या बिजनेस है, ठीक है। सुपर कूल। चलो, एशियन पेंट्स। अच्छा, एशियन पेंट्स इंडियन कंपनी होगी क्या? एशियन सर। हाँ बे, एशियन तो सही है, इंडियन होगी क्या? सुपर कूल। इट इज एन इंडियन कंपनी। आ जाओ। इनकॉर्पोरेशन इन 1942, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। प्रेजेंट हेड इज अमित सिंगल, आपके जैसे ही हो, ठीक है, अमित सिंगल। एंड जो सीएफओ है वो है RJ मुरुगन। अब मैं, ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट दे देता हूं। अगर आपको जैसे ये जो JU मुरुगन, RJ मुरुगन पढ़ने के बाद आपको महसूस हो गया होगा कि सर साउथ इंडियन है। अब मेरी बात, एक छोटा सा मैं आपको हैक बताता हूं। अगर तुम, तो मुझे 100% गारंटी है अपनी क्लास में से 5% बच्चे सब लर्न करके जाएंगे, एकदम मेहनत करने वाले जो 4-5% बच्चे हैं, जिनको एकदम 350-360 मार्क्स लाने, वो तो लर्न करके जाएंगे। बाकी सारे इस चैप्टर को व्हाई हैव आई कम टू दिस वर्ल्ड, ये मूड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक हैक बता देता हूं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ क्लिक नहीं हुआ और अगर 3 नाम नॉर्मल है, अग्रवाल, सिंगल, ठीक है, गायकवाड़, और चौथा नाम साउथ इंडियन है, तो याद रखना ये जो सीईओज और सीएफओज होते हैं ना, ये मेजरली साउथ इंडियंस होते हैं। ओके, थैंक्स टू देयर ब्रेन। सुंदर पिचाई सुना है कि तुमने नाम? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। आप समझ रहे हो? तो ये हैक है एक छोटा सा, मैं चाहता हूं कि आप पूरा रेडी करके जाओ, लेकिन अगर हम लोग फेका फाकी पे आ गए, ठीक है, तो फिर उस वक्त हम लोग ये साउथ इंडियन कार्ड यूज करेंगे। सुपर कूल, शैल वी मूव अहेड? एशियन पेंट्स कंपनी इंट्रोडक्शन, व्हाट इट डज। एशियन पेंट्स ऑपरेट इन 16 कंट्रीज। तुमको क्या लगा साले सिर्फ तुमको डिस्टेंपर मार रही है? 16 कंट्री में। And it has 26 paint manufacturing facilities in the world which serve consumers in over 65 countries. So guys, इनके it operates in 16 countries and इनकी 26 facilities है, manufacturing plants हैं इनके 26, और 65 countries को supply करते हैं। It manufactures a wide range of paints from decorative and industrial use. Its research and technology division has over 200 highly qualified scientists for technological development. हुए सर पेंट में क्या टेक्नोलॉजी? ओए हेलो, हर इंजीनियर सॉफ्टवेयर में थोड़ी ना बनता है, केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, ठीक है। हर सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग को कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अच्छी सिटीज मुंबई, बैंगलोर, नागपुर, पुणे, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, आपको हर जगह केमिकल इंजीनियरिंग का भी आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। हर एनआईटीज में, हर आईआईटीज में केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाता है। सो गाइस, ऐसे साइंटिस्ट लगते हैं। सो गाइस, इनके पास कितने साइंटिस्ट की टीम है? 200 highly qualified scientists for technological developments. It is India's leading and Asia's fourth largest paint company. Today it is double size of any other paint company in India. कोई कौन है इनके कंपिटिटर्स? कौन है बताओ? एशियन पेंट्स के कौन? एशियन पेंट्स के कंपिटिटर कौन है? नेरोलैक, नेरोलैक। हाँ, बर्जर, ठीक है। मेरे मेरे पापा के जो पेंटर है मनीष भैया, वो लोग बर्जर नहीं बोलते, वो लोग बजर बोलते, बजर, ठीक है। एनीवे, सो गाइस, बर्जर, नेरोलैक, शालीमार, जेंसन एंड निकलसन, ये चारों कंपनी से कई ज्यादा आगे है एशियन पेंट्स। द नियरेस्ट rivals of competing firms of Asian Paints are Kansai Nerolac Paints Limited, Shalimar Paints Limited, Jensen Nicholson India Limited, Berger Paints India Limited. फिलोसॉफी क्या है इनकी? फिलोसॉफी क्या है? आ जाओ। एशियन पेंट्स, तो फिलोसॉफी क्यों चाहिए? आपने फर्स्ट लेक्चर देखना चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको समझेगा फिलोसॉफी का क्या मतलब है। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा शॉर्ट में फिलोसॉफी। जैसे Maruti Suzuki and BMW both have same philosophy. True or false? So BMW अलग टाइप के
कस्टमर्स को केटर करना चाहते हैं, उनकी फिलोसफी अलग है, अपना प्रोडक्ट ज्यादा बिकना नहीं चाहिए, ये फिलोसफी है उनका। हैंडफुल ऑफ रिच पीपल दे वांट टू सर्व। मारुति अल्ट्रो, सब ले लो, सब ले लो हमारा अल्ट्रो, पूरा भर डालो उसमें 50 लोग, कोई टेंशन नहीं, 26 का एवरेज देंगे, एक्टिवा है ये 4 पहियों वाला। आप समझ रहे हो क्या? फिलोसफी अलग है। ये लोग 2 सीटर कार बनाते, BMW 2 सीटर, उनका बच्चे तो एक दूसरी भी हटा दे वो, और हमारे मारुति वाले 4 एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलोसफी अलग है, सोच अलग है। मारुति प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को, मारुति सुजुकी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट करती है। BMW प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट करती है। तो चलो देखते हैं। Philosophy Asian Paints aims to become one of the top 5 decorative coating companies in the world by leveraging and using its expertise in a higher growing emerging market. Simultaneously, the company intends to build long-term value in industrial coating business through alliances with established global partners. So guys, ये लोग अच्छी relationship बनाना चाहते हैं with global partners they have, और long term खेलना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर, कार, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, पेंट होता है क्या उस पे? तो गाइस तुमको क्या लगता है सिर्फ घर पेंट करने वाला पेंट बेचते हैं ये लोग? सच्ची बता रहा हूं तुमको, नेरोलैक जो है, नेरोलैक, आपके घर पे जो भी फ्रिज है 90% चांस है कि उस फ्रिज पे नेरोलैक का पेंट लगा हुआ है। तो आप ऐसा मत समझो कि सिर्फ कंज्यूमर ही खरीदता है पेंट, कॉर्पोरेट्स भी पेंट्स खरीदते हैं। ये कंपनी बनाया किसने? चलो देखते हैं हिस्ट्री। Company history was initially set up by a partnership firm by 4 friends: Champaklal Choksi, Suryakant C. Dani, Arvind R. Vakil, Chiman Lal Choksi। ठीक है, तो ये चारों दोस्तों ने मिलके एशियन पेंट्स खोला है। ठीक है, द कंपनी हैज बीन अ मार्केट लीडर इन पेंट सिंस 1967। अच्छा, इन चारों ने कब खोला था कंपनी? याद करो, याद करो। सो याद क्या करना है, पेज पलटाएंगे और कॉपी कर लेंगे। बताओ। 1942। कितना समय लगा लीडर बनने में? 25 साल। रहने दो, तुम्हारा मैथ्स रहने दो। 25 साल लगे उनको लीडर बनने में। ठीक है, और तुमको हर चीज जल्दी चाहिए होती है, तो बस आपको मैं बताना चाहता हूं, बिग थिंग्स, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो अगर पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही, बुरा फील हो रहा है, मन खराब हो गया है, वगैरह वगैरह, ऐसा सिचुएशन आता है, तो दिल छोटा नहीं करना। ठीक है, आज का दिन बुरा है, पूरी जिंदगी बुरी नहीं है। ठीक है, आज का दिन अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, छोड़ दो उस दिन को, नेक्स्ट डे न्यू बिगिनिंग। सुपर कूल। पोर्टफोलियो, ये वर्ड पढ़ाया कि मैंने आपको? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी आपके बिजनेसेस, आपके प्रोडक्ट्स। पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एशियन पेंट मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज यानी क्या? रेफ्रिजरेटर को पेंट, कार को पेंट, ठीक है, एंड व्हाट नॉट। In decorative paints, Asian Paint is present in all 4 segments: interior wall finish, exterior wall finish, enamels and wooden finishes. क्या कंपनी बड़ी है? चलो देखते हैं। बिजनेस न्यूज, एशियन पेंट्स रैंक्ड कितना? 1536 on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021. So guys, अगर 2023 में एग्जाम दोगे तो 2022 की लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी। करना है कि फिर से लर्न? क्या अभी रफा दफा करे इस एग्जाम को? बोलो सर, एक ही बार करेंगे, अच्छे से करेंगे, और याद रखना, इफ यू डू इट वेल, once is enough. All right, so that was all about Asian Paints. कोई डाउट है किसी को? So guys, that was all about Asian Paints. Let's have a company overview of another company. Shall we move ahead? Chalo guys, tell me which company's logo is this? Don't leak the answer. Raise your hands. Raise your hand. No. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. Which company's logo is this? Very good, Tanushri. Very good, Arnav. Very good, Ekta. Ekta, your surname is Jinge?
बस दैट्स इट, इतने लोग। दर्शना बोल। The answer is Axis Bank. So guys, we move ahead to the next business, that is Axis Bank. 1993 में start हुई Axis Bank and is doing extremely well. कहां से बनी ये कंपनी या बैंक? अरे ये बैंक है कंपनी, ये बैंक है कंपनी। कल्पेश बोल, ये बैंक है कंपनी बेटा? क्या तो कंपनी ना है ये? वेरी नाइस रिया अडवाणी, दोनों है। दोनों कैसे हो गए ये? अर्नव, हाउ कम इट्स अ बैंक एंड अ कंपनी? I'll tell you how is it or how it works. Banking is Axis का business and the form of Axis is company. You know, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो? आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बैंकिंग कर सकते हो, आप फाइनेंसिंग कर सकते हो। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, फॉर्म नहीं है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आर एनीवन? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी। तो गाइस आप बिजनेस कोई भी कर सकते हो और फॉर्म कोई भी चूज कर सकते हो। बैंक आपको ओपन करनी है तो आरबीआई का पहला मैंडेट है कि यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी। सो गाइस दैट्स व्हाई इट इज अ बैंकिंग कंपनी। चलो एक्सिस बैंक आ जाते हैं, देखते हैं इसको। एक्सिस बैंक 1993 incorporation year. It is headquartered in Mumbai and the present head MD and CEO is Mr. Amitabh Chaudhary. Its CFO is Mr. Puneet Sharma. Alright, mostly ये लोग MD और CEO पे ज्यादा concentrate करते हैं, but yes, Amitabh Chaudhary is the CEO and MD. And Puneet Sharma is the CFO. Axis Bank. Axis is the third largest private sector bank in India. Oye, third largest private sector bank. Sir, private sector banks? Private sector bank वो lunch time वाली भाई private sector ही है ना, lunch time वाली? No sir, it's a public bank. Talking about SBI, it's a public bank. So guys, private banks और कौन सी है? HDFC और ICICI. The bank offers the entire spectrum of financial services to the customer segments, covering large and mid corporates, MSME, micro, small and medium enterprises, agriculture and retail businesses. The overseas operations of banks are spread in 10 international offices with branches at Singapore, Hong Kong, Dubai, DIFC, Dubai International Financial Center, DIFC, Colombo and Shanghai, a representative offices at Dhaka, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, and overseas subsidiary in London, that is UK. ये बना कहां से? ये बैंक बना कहां से? याद रखना, जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज थी, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज थी, इनके इंश्योरेंस कंपनीज के बाद बहुत पैसा होता है और इनको मैंडेटरी होता है कुछ पैसा बैंक्स में डालना, कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालना मैंडेटरी होता है, कुछ पैसा बैंक्स में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर सोचा क्यों ना हम खुद का बैंक बना ले, पैसे तो है ही हमारे पास, किसी और एसबीआई लंच टाइम को पैसे देने से अच्छा है कि हम लोग खुद अपना बैंक बना लेते हैं। सो गाइस, सुना है यह नाम यूटीआई? एनी आ जाओ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो गाइस, एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दैट हैव बिकम ऑपरेशंस इन 1994। सर थोड़ी देर पहले तो आपने 1993 सिखाया था, अब हम 1994 सिखा रहे हो? ओए हेलो, 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बिजनेस 1994 में किया था। सिमिलर टू, तुम पैदा कब हुए थे? बोलो अर्नव, व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ? 2004। और स्कूल में कब गए थे? सर पैदा हुआ दूसरे दिन स्कूल, मिस मेरी के पास, है ना?
नहीं सर, वो 2-3 ऑपरेशंस में आने में 2-3 साल लग गए थे सर। करेक्ट है ना? वैसा ही है, इनकॉर्पोरेट करना इज जस्ट ऑन पेपर, बिजनेस करना इज डिफरेंट थिंग. सो it is one of the first new generation private banks to have begun operation in 1994. The bank was promoted in 1993 jointly by Sutti. Sutti क्या होता है? हमको तो मिल गई Sutti. Specified undertaking of UTI. UTI, what is UTI? बोलो. Unit Trust of India, that is UTI. So UTI ने specified undertaking of UTI उसने बनाया इसको. LIC, Life Insurance Corporation of India. Guys, ये सारे नाम ध्यान में रखो. LIC, Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India, GIC, National Insurance Company Limited, New India Assurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, and United India Insurance Company Limited. The shareholding of Unit Trust of India was subsequently transferred to Sutti, an entity established in 2003. तो guys जब बना ना, जब एक्सिस बैंक बना तो सुट्टी नहीं था, तब क्या था? सिर्फ UTI. और इन सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने मिला के ये बैंक प्रमोट की है. Philosophy, let's check out the philosophy. To be the most preferred financial solution provider, excelling in customer delivery through insight, empowered employees and smart use of technology. Axis Bank कोई गया है? Just asking. Axis Bank कोई गया है? किसी का अकाउंट है वहां पे? Very nice. So Advay, how was your Prathamesh Advay? How was your experience at Axis Bank? ये great में थोड़ा compared to the other nationalized banks, it is really amazing. But फिर भी मैं आपको बताऊं ना, SBI को जितना कोसा जाता है, मुझे लगता है इतना कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डिटोरिएटिंग परफॉर्मेंस है बहुत सारी दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का. ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, वेरी वेरी बेसिक एक्सपीरियंस यू गेट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी पैथेटिक एक्सपीरियंस यू गेट. इलाहाबाद बैंक वगैरह वगैरह तो खुद चल भी नहीं पाई. ठीक है. सो एनीवे, सो गाइस, अगर हम लोग बात करें, एक्सिस बैंक टॉप नॉच बैंक और लेटेस्ट चीजें अडॉप्ट करने में सबसे आगे, और इनका विजन भी यही कहता है, एम्पावर्ड एम्प्लॉइज. वेरी नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्पावर्ड एम्प्लॉइज जो हमेशा भूखे ना रहे हो, जिनको हमेशा इन्हें ऐसा फील आए कि यार मैंने कुछ करना है जिंदगी में, मैंने सिर्फ कैश नहीं गिननी है. एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. देन कोर वैल्यूज, कस्टमर सेंट्रिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेंट्रिसिटी? हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सुना है. बताओ, अभी तुम आपका एग्जाम है कुछ दिनों में, तो हमारे पेरेंट्स निकल जाएंगे ना घर से, इन्हें हमारे पेरेंट्स यूरोप ट्रिप करके आ जाएंगे, है ना? वेदर भी अच्छा रहेगा अभी तो. क्या कहते हो? यस अनुष्या, परफेक्ट आंसर है. हमारे यहाँ एग्जाम है, हमारे पेरेंट्स यूरोप ट्रिप जाएंगे, दुबई ट्रिप जाएंगे. अरे सर कहीं नहीं जाएंगे, वो तो मामा के यहाँ नहीं जाएंगे भाई दूज पे. ठीक है, इतना कह रहे हैं हमारे एग्जाम का, पूरी दुनिया रुकी हुई है हमारे लिए, हमारे घर का पूरा दुनिया रुका हुआ है. ठीक है, पता है तुम लोगों को, कोई होम अलोन में तुम लोग कोई अच्छा नहीं पढ़ते, मालूम है मैंने. तुम लोग पता है बॉयज, हमको पता है ना, हमारे घर वाले जब चले जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है. लेट्स नॉट डिस्कस, आगे बढ़ते हैं हम. इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गाइस, इंडियन पेरेंट्स, ब्राउन पेरेंट्स के लिए बच्चे ही हर चीज होती है. इसको कहते हैं बच्चा सेंट्रिक, किड सेंट्रिक है हमारे पेरेंट्स, हर चीज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करते हैं. वैसे ही कस्टमर्स के लिए एक्सिस बैंक कैसी है? कस्टमर सेंट्रिक, यानी पूरा फोकस किस पे? कस्टमर पे. फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर सेंट्रिसिटी. एथिक्स, वेरी गुड, कभी झूठ नहीं बोलेंगे. ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपके सामने है पूरा ट्रांसपेरेंट. हमारी मम्मी जो हमसे उम्मीद करती है, बेटा जो भी कर बता के कर. ट्रांसपेरेंसी. टीम वर्क एंड ओनरशिप. ओके, यानी ओनरशिप यानी क्या? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट इज ओनरशिप. कोई भी चीज खुद की समझ के करना, हम ऐसा चाहते हैं, हमारी वैल्यूज ये है, यानी ये पैसा हम ऐसा यूज करेंगे जैसे हमारा खुद का पैसा हो. पोर्टफोलियो देखते हैं. द बैंक हैज 10 होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज. ओए, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी समझता है क्या? होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज यानी होल्डिंग कंपनी का, उस कंपनी में कितना % शेयर होता है? 100%. Perfect. So this bank, the bank has 10 wholly owned subsidiaries in what? Axis Capital Limited, Axis Private Equity Limited, Axis Trustee Services Limited, Axis Asset Management Company, Axis Mutual Fund,
ट्रस्टी लिमिटेड, एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज यूरोप लिमिटेड एंड एक्सिस ट्रेंड्स लिमिटेड। रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग क्या होता है? यानी अगर हम जाते हैं एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में, तो हम कौन सी ब्रांच में जाते हैं? रिटेल ब्रांच में। और अगर एशियन पेंट्स के सीएफओ आरजे जेयू मुर्गन अगर ये एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच में जाते हैं, तो वो एशियन पेंट्स के लिए जाता है। वो लोग नॉर्मल ब्रांच में नहीं जाते हैं। कहां जाते हैं वो? कॉर्पोरेट बैंक में जाते हैं। हर बड़ी सिटी में हर बैंक की एक ना एक कॉर्पोरेट ब्रांच जरूर होती है। सो गाइस, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। आ जाओ। पर्सनल बैंकिंग, कार्ड सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज, डिपॉजिटरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई सर्विसेज। रिटेल में आपको ये सर्विसेज मिल जाती है। कॉर्पोरेट में क्रेडिट, ट्रेजरी, सिंडिकेशन। ओ माय गॉड, डू यू रिमेंबर सिंडिकेटेड या सिंडिकेशन? डू यू रिमेंबर? है क्या ऐसा कुछ? याद है क्या? बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज में हमने ये पढ़ा है। कम ऑन, ओनली वन स्टुडंट. आणि मग असं विचारतो तुम्ही, हे असं कसं झालं, पेपर तर खूप चांगला गेला होता, तर ऐसा बोलते हम लोग. असंच होतं, तो अभ्यास कमी असला की असंच होतं. व्हेरी गुड अर्णव, व्हेरी गुड ओम, व्हेरी गुड अद्वय, व्हेरी गुड रोमल, व्हेरी गुड दर्शना, वेरी गुड दुबे. ओ दुबे, ओ दुबे, दुबे बोल. सर बैंक से मतलब पैसे लेने के मतलब दूसरे बैंक से भी पैसे ले सकती हो? जब बड़ा लोन आपको 2000 करोड़, 2500 करोड़, 1000 करोड़ का लोन अरेंज करना पड़ता है, तो एक बैंक खुद ये लोन अरेंज करके देती है, लेकिन दूसरी बैंक से मदद मांग के. सो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला हमने एग्जांपल लिया था. इसमें आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में सिंडिकेट बैंकिंग ये कंसेप्ट एक बार जरूर पढ़ लेना. तो बड़ी लोन्स को कहते हैं सिंडिकेशन. एक अकेला इतना सारा एक बैंक खुद रिस्क नहीं लेता, बांट देता है अपने आप में. सो क्रेडिट, ट्रेजरी, सिंडिकेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रस्टी. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइस, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी जॉब्स, हमारी जॉब्स इस एरिया में बहुत मिलती है हमको. क्रेडिट, ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सिंडिकेशन का जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने सीए को काम करते हुए बहुत कम सुना है. क्रेडिट, ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एकदम आसानी से जॉब मिल जाती है. एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में आपको क्रेडिट, ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब्स थोड़ी डिफिकल्ट है, बट क्रेडिट और ट्रेजरी में बहुत इजी जॉब्स. इंटरनेशनल बैंकिंग आ जाओ. कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन थ्रू ब्रांचेस एट सिंगापुर, हांगकांग, डीआईएफसी. ओए डीआईएफसी क्या? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, Shanghai and Colombo, and also retail liability products from the branches at Hong Kong and Colombo. So guys, तीनों टाइप की बैंकिंग ये करती है, इंटरनेशनल भी और हर कुछ. Then business in news. Axis Bank ranked 585th on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021. Axis Bank ranked 254th on the Forbes World's Best Employers List. So guys, पहली जो दो कंपनीज हमने देखी है उसमें सिर्फ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की लिस्ट का डिस्कशन हुआ था. ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें एक ऐड हो गया क्या? बेस्ट एम्प्लॉयर. अब तक के हमने बेस्ट एम्प्लॉयर का कोई जिक्र नहीं किया था, बट देन नाउ बेस्ट एम्प्लॉयर्स की भी एडिशन उन्होंने कर दी है. सो गाइस, सो दोनों रन करने हैं क्या? अगेन, इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 300 एंड इफ यू वांट टू लेवरेज बीसीके's नॉलेज, बीसीके में तो एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, एक भी मार्क नहीं. 95 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है बीसीके को में, सबसे ना रिलेटिवली. यू नो द करिकुलम नाउ. अगर यहां नहीं होगा तो क्या मैथ्स में होगा? आगे बढ़ते हैं. सो दैट्स दैट. सॉरी, 585th on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021, 254th on the Forbes World's Best Employers List 2021. Axis Bank Limited, one of the India's largest private sector bank, announced the opening of QIP, Qualified Institutional Placements, to raise funds of rupees. Oh my God, कितना पैसा रेस कर रहे हैं एक्सिस बैंक? 12,500 करोड़ रुपए फंड रेस कर रहे. सो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? सीए इंटर में, ठीक है, सीए इंटर में मैं आपको लॉ के अंदर
QIB सिखाऊंगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तब आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होती है इसका हम लोग जिक्र करेंगे। हाल फिलहाल हमने ये जानना है कि एक्सिस बैंक ने, ठीक है, QIP के थ्रू 12,500 करोड़ का फंड रेस करने की घोषणा की है। तो गाइस अगर कोई बैंक कहती है कि 12,500 करोड़ भी अगर हम लोग इंश्योर कर रही है कि उतना पैसा उठा लेंगे, उतना पैसा खड़ा कर देंगे तुम्हारे लिए, तो क्या ये बड़ी बैंकिंग होने का, क्या ये बड़ी बैंक है? टेल मी, क्या ये बड़ी बैंक है? इट्स अ बिग बैंक गाइस। अडानी और एशियन पेंट्स दोनों से अच्छी रैंकिंग है इसकी, देखो 585th। अडानी और एशियन पेंट्स में उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में क्या रैंकिंग है, एटलीस्ट इनकी बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में भी रैंकिंग बन रही है। सो एक्सिस बैंक इज अ बिग बैंक, इट्स अ बिग कंपनी। रैंकिंग क्या है इनकी? प्राइवेट सेक्टर में कितनी रैंकिंग है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में? थर्ड लार्जेस्ट। तो गाइस दोज हु आर इंटरेस्टेड अच्छे से पढ़ने में इस चैप्टर को, ओके, यू हैव सो मच टू लर्न हियर। अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे ये सब बताते, मैं स्टूडेंट होता मुझे ये सारी चीजें बताते, तो आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट। एनीवे, सो वी मूव अहेड, वी हमने एक्सिस बैंक कवर कर लिए, वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी। ये देखते ही हमारे दिमाग में कौन सी कंपनी आती है? नए भारत की बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, सो गाइस बजाज स्कूटर से चलता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट के बाद स्कूटर बंद हो गया। रादर स्कूटर को ऐसा बनाया गया कि इंडियंस को साइकिल से टू व्हीलर पे लाने का काम बजाज इस कंपनी में ने किया है। एनीवे, सो बाय द बजाज हैज बीन, द स्कूटर हैज बीन डिसकंटिन्यूड, लेकिन उन्होंने जो चेतक नाम का जो उनका स्कूटर था उनको रिलॉन्च किया है इलेक्ट्रिक बाइक के वर्जन में। सो या, बट नाउ इट इज मोर इनटू बाइक्स। उनकी बाइक्स है पल्सर एंड व्हाट नॉट, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता बाइक्स के बारे में, बट पल्सर आई रिमेंबर विविडली क्योंकि मेरे पास पल्सर थी, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे एक्सीडेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। बजाज डिस्टिंक्टली अहेड इज द टैगलाइन। अच्छा, एग्जाम में ये टैगलाइंस भी पूछ सकता है। अच्छा, आपने तो क्विज दे ही चुका है, एचडीएफसी का क्वेश्चन ही था, तो आपको बताओ ना, डिस्टिंक्टली अहेड इज द टैगलाइन ऑफ विच कंपनी? ऐसा सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। बजाज इनकॉर्पोरेशन 1945, ओनरशिप ग्रुप बजाज ग्रुप, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स? पुणे, महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर्स। ठीक है, चेयरमैन इज मिस्टर राहुल बजाज। गाइस क्योंकि हमारी जो एग्जाम है उसके पहले नोट्स पब्लिश होते हैं और कुछ एडिशन में एकदम से जल्द से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो राहुल बजाज जी का जब देहांत हुआ था तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी कि हाउ राहुल बजाज कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। राहुल बजाज जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 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 मैं आपको बताना चाहूंगा, वी हैव टू स्टिक टू द मॉड्यूल। दोस्तों, वी हैव टू स्टिक टू द मॉड्यूल। तो हाउ कैन समवन बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हु डजंट एग्जिस्ट? बट हम लोग ये सारी बातें नहीं सोचेंगे, ही इज द चेयरमैन। Okay, as per our notes and for our attempt, he is the one. Okay, and उनके बेटे चेयरमैन एंड प्रेजेंट हेड एमडी एंड सीईओ। ओके, प्रेजेंट हेड एमडी एंड सीईओ उनके बेटे कौन? राजीव बजाज। एंड सीएफओ, हु इज द सीएफओ? सीएफओ कौन है? Who is the CFO? Come on, tell me. Mr. Somin Ray is the CFO. So guys, let's check it out. Company intro. Bajaj Auto Limited is Indian two-wheeler, three-wheeler and car manufacturing company. हुए कार कब बना ली इन्होंने? इन्होंने कार अब तक बनाई नहीं है, लेकिन एक कार का नाम है, आपको बताता हूं उनकी कार का नाम क्या है। करेक्ट, करेक्ट रोहित, उनकी कार का नाम है क्यूट। ये स्पेलिंग है उनके क्यूट का नाम। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू लॉन्च जस्ट लाइक टाटा नैनो, उनके पास एक क्यूट नाम का 4-व्हीलर है जो अब तक लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैन्युफैक्चरर्स इन मोटरसाइकिल इंडिया एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर। गाइस, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर। Bajaj Auto is India's largest exporter of motorcycles and
3 wheelers. It has operation in 50 countries, creating a line of bikes targeted to the preference of entry level buyers. इन्हें ये लोग सस्ती बाइक्स बनाते हैं ताकि लोग इसको ज्यादा ज्यादा खरीद सके. हिस्ट्री कौन सी है कंपनी की? हिस्ट्री देखते हैं. It was founded by Jamnalal Bajaj in Rajasthan in 1940s. In 1959, it obtained a license from the government of India to manufacture two-wheelers and three-wheelers, and it became a company limited in 1960. So, guys, Jamnalal Bajaj was the freedom fighter. इन्होंने इंडिया को आजादी दिलाने में मदद की है. बहुत ज्यादा इनके बारे में मुझे नहीं पता है, बट देन ही वाज अ फ्रीडम फाइटर. और 1940s में ये कंपनी फाइंड हुई है और इनको लाइसेंस कब मिला है? 1959. एलपीजी 1992 में हुआ है. तो उसके पहले हर कंपनी को बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके कारण हर कोई बिजनेस शुरू करना नामुमकिन था, बहुत मुश्किल होता था. फिलोसफी क्या है? टू अटेन वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंसी बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. मिशन फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, continual improvement, total elimination of waste, pollution free and safe environment. क्या सही विजन और सही मिशन है? क्या कहते हो? क्या ये अच्छा विजन और मिशन है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो बहुत अच्छा है सर, ये तो सोच रहे हैं. वेस्ट एलिमिनेट करने की बात करें, पोल्यूशन फ्री और सेफ एनवायरनमेंट की बात करें, इसका मतलब इनके एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी काफी स्ट्रांग है. पोर्टफोलियो देख लेते हैं बजाज के. मोटरसाइकिल में कौन सी मोटरसाइकिल है इनके पास? सो गाइस, मोटरसाइकिल में दे हैव अवेंजर, ठीक है, जो अपनी मार्वल की अवेंजर से पहले इनकी अवेंजर आ चुकी थी. CT100, डोमिनार, डिस्कवर, V12, V15, पल्सार. थ्री व्हीलर में RE कॉम्पैक्ट, ठीक है, RE कॉम्पैक्ट 4S, RE ऑप्टिमा एंड RE मैक्सिमा. थ्री व्हीलर समझते हैं ना, ऑटो रिक्शाज. एंड लो कॉस्ट कार्स में दिया बजाज क्यूट एंड बजाज RE60 एटसेट्रा. बिजनेस इन न्यूज, बजाज ऑटो रैंक 1620th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट. तो गाइस, अब तक के जो रैंकिंग है इसमें सबसे बुरी रैंकिंग है, सबसे अच्छी रैंकिंग अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से बताइए, बताओ भाई. सबसे बुरी रैंकिंग है अब तक की जो भी हमने कंपनीज पढ़ी है उसमें से. बट देन पहले 2000 कंपनीज का पूरा लिस्ट बनता है जिसमें आपका 1620वां रैंक है, तो नॉट बैड. Winners in auto two-wheeler category by International Advertisement Association as a part of IND-IAA Awards advertisement campaign. Bajaj Auto, the world's favorite Indian, जो इनका advertisement था, इसको it was the winner to get the best advertisement. First in the industry status of having all its manufacturing plants certified by special award of TPM achievement by Japan's Institute of Plant Maintenance, JIPM 2019. So guys, आप फर्स्ट इन इंडस्ट्री स्टेटस, जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करते हो, इसका अवार्ड जापानीज इंस्टीट्यूट ने बजाज को दिया है. तो गाइस, बजाज इज डूइंग वेल, डिस्टिंक्टली अहेड. कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझा? टू बी ऑनेस्ट, काफी सारी चीजें तो नॉर्मली लर्न करने की होती है, लेकिन इफ यू वुड लाइक टू नो, आई कैन हेल्प यू. डू यू रिमेंबर ऐसे फोन्स आते थे पहले, तुमको पता है, या तुम सीधा मोबाइल लेके पैदा हुए हो? नहीं, आई डोंट नो, जस्ट आस्किंग. ठीक है, ऐसे फोन्स देखे आपने? ऐसे फोन्स जो बटन्स होती थी पहले के जमाने में, ये घुमाने वाले फोन्स होते थे. ये तो तुमने देखा ही नहीं होगा ना. ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, हाँ, ये घुमाने वाले तो एकदम ही पेशेंस ही नहीं रहता था, तो फिर बटन्स आ गए. ही वॉज द गाय, ठीक है, जिसने ये बटन वाले फोन इंडिया में लाए, और इनको पता चल गया था कि इसमें ज्यादा फ्यूचर नहीं है. तो सुनील मित्तल ने इंडिया में लाया एयरटेल. सुनील मित्तल ने इंडिया में लाया एयरटेल. इनके डैड का नाम भारती मित्तल है,
और इसलिए कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। सो आ जाइए, भारती एयरटेल, भारती एयरटेल, द इनकॉर्पोरेशन इज 1995, द ओनरशिप ग्रुप इज भारती ग्रुप, headquarters in New Delhi, chairman is Mr. Sunil Bharti Mittal, जो भारती मित्तल है, he is a politician, so इनके लिए ये लाइसेंस पाना relatively आसान हो गया। And present MD and CEO is Mr. Gopal Vittal and CFO is Mr. Badal Bagdi. Okay, so guys, मिस्टर सुनील भारती मित्तल, जो मैंने थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ दिखाई थी, वो भी सुनील मित्तल ही थे, ये भी सुनील मित्तल है, इनका लेटेस्ट फोटोग्राफ है। ठीक है, आ जाओ। भारती एयरटेल लिमिटेड इज लीडिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विच ऑपरेट्स इन 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। एयरटेल प्रोवाइड जीएसएम, जीएसएम मैंने अलग से नहीं डालना पड़ता, सिम मोबाइल फोन में जुड़ी हुई होती है अपने आप, इनबिल्ट 3G 4G। अगर तुम लोग यूज करते हो 3G यूज किया क्या आपने? नहीं सर, हम 4G लेके पैदा हुए सीधा, और हमारे बच्चे 10G लेके पैदा होंगे। सो गाइस, आजकल तो 5G का जमाना है, बट हाँ 3G की सर्विसेज देते हैं, 4G की सर्विसेज देते हैं। सर 4G LT लिख के आता है क्या? कितने लोगों के फोन में LT लिख के आता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, 4G LT यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। देन mobile services, fixed line broadband and voice services depending upon the country of operation. It is the largest mobile network operator in India and the third largest in the world with 400 million subscribers. कितने 400 million? अबे करोड़ में बता, करोड़ कितने? करोड़ बता। इसके दो, इसका ना 12.5 है ना? 400 मिलियन ने कितने करोड़? जल्दी बताओ। $400 million, it's 40 crores. 400 million is 40 crores. Anyway, so guys, पहले के जमाने में ऐसे ये फोन आते थे, फिर कन्वीनियंस के लिए कंपनी हिस्ट्री। 1984, Sunil Mittal started assembling push button phones in India. By the early 1900s, Bharti was making fax machine, cordless phones and other telecom gear. तुमने लोगों को, जो लोग रिच होते थे ना, वो लोगों के पास कॉर्डलेस फोन होता था, और फिर वो मॉर्निंग में ब्रश करते करते एक हाथ में कॉर्डलेस लेके बातें करते थे लोगों से, पता नहीं किन से, लेकिन वो लोग करते थे। ठीक है, कॉर्डलेस फोन्स एंड other telecom gear. In 1992, he successfully bid for one of the 4 mobile phone network auctioned in India, and he was one of the first Indian entrepreneurs to identify mobile telecom business as a major growth area. His plans were finally approved by the government in 1994, and he launched services in Delhi in 1995. Guys, 1995 में जब पहली बार एयरटेल का आया था, तो माई डॉट नॉट नॉट एन एयरटेल सब्सक्राइबर, लेकिन उनके पास बीपीएल का कार्ड था, मुझे अभी भी याद है। बीपीएल कंपनी सुनी तुमने? इट वाज एन ओल्ड कंपनी जो टेलीविजन बनाती थी, लेकिन उन्होंने भी टेलीकॉम सेक्टर में इनिशियल प्लेयर थे वो। तो मेरे पापा के पास बीपीएल का फोन था, बीपीएल का सर्विस प्रोवाइडर वाला फोन था। वन आउटगोइंग कॉल यूज्ड टू बी फॉर 31 rupees per minute. One outgoing call was for 31 rupees per minute and incoming was 17 rupees per minute. Those were the days, initial days. कभी भी कोई टेक्नोलॉजी जब महंगी होती है, नहीं होती है तो बहुत महंगी होती है। सो भारती को पता था कि यार ये बिजनेस में पैसा है, तो उन्होंने इसके लिए they got a license for it. His plans were approved by the government in 1994 and it launched its service in Delhi in 1995 when Bharti Cellular Limited (BCL) was formed to offer cellular services under the brand name Airtel. Within a few years, Bharti became the first telecom company to cross 2 million mobile subscriber mark. तो guys, बहुत जल्दी इन्होंने ग्रोथ करी और 2 million मोबाइल सब्सक्राइबर्स मार्क उन्होंने पाया। Philosophy: to enrich the lives of the customers, company's obsession to win customers for life through an exceptional experience. So how many of you are Airtel users? You tell me, कितने लोग Airtel user है? Like I am an Airtel user since 2002 and I am still using. It's been 20 years now. कोई कार्ड चेंज नहीं किया मैंने। जियो आया, ये सब आया, नहीं छोड़ा आपने। तो गाइस, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू विन द कस्टमर्स फॉर लाइफ। काफी लोगों ने फ्री डेटा के चक्कर में स्विच मार लिया, बट वो भी ठीक है,
सह लेंगे थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। देन मिशन हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, यानी इनको बस कस्टमर चाहिए, मैटर खत्म। वी मूव ऑन। इनके पोर्टफोलियो क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स है। ये एयरटेल का इंटरनेट माता है क्या? एयरटेल का इंटरनेट, एयरटेल इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एयरटेल का वो छतरी आती है क्या, छतरी, टीवी टीवी, चलो देखते हैं। टेलीमीडिया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस थ्रू डीएसएल, इंटरनेट बेस्ड लाइंस, एमपीएलएस एंड सोल्यूशन, आईपीटीवी एंड फिक्स लाइन टेलीफोन सर्विसेज। तो गाइस इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, नंबर वन। दूसरा, डिजिटल टीवी भी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, यानी सैटेलाइट टीवी कहते हैं इसको, जो इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। ये इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला कौन है? एयरटेल नहीं है क्या? कौन है वो? टाटा, हाँ वैसे वैसे एयरटेल का भी है। देन डिजिटल टेलीविजन, उसके बाद एंटरप्राइज, एंड टू एंड टेलीकॉम सोल्यूशन टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज टू टेलकोस थ्रू इट्स नेशन वाइड फाइबर ऑप्टिक बैकबोन, फाइबर ऑप्टिक बैकबोन जिसके कारण आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द फिक्स लाइन एंड मोबाइल सर्कल्स, वीसैट, वीसैट एंड वर्चुअल सैटेलाइट्स, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड इंटरनेशनल bandwidth access through the gateways and landing stations. So guys, basically ये जो सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, these are all related to इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है कॉर्पोरेट लेवल पे। मोबाइल डेटा सर्विस, यूएसबी मॉडेम, एयरटेल डेटा कार्ड, एंड एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन, जीपीआरएस, यानी जब 3G वगैरह नहीं होता था तो इंटरनेट जीपीआरएस पे चलता था, जो स्लो स्पीड था। जीपीआरएस बेस्ड सोल्यूशन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन टूल फॉर एंटरप्राइज, ट्रैकमेट ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सोल्यूशन, एंड अदर्स इन एसएमएस बेस्ड सोल्यूशन लाइक इंटरैक्टिव एसएमएस, बल्क एसएमएस, इनबाउंड कॉल सेंटर सोल्यूशन। सो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत पुराने बिजनेस है, आजकल तो सब इंटरनेट ही बेच रहे हैं, बॉटम लाइन। सो गाइस वी मूव अहेड, बिजनेस इन न्यूज, लेट्स चेक इट आउट। एयरटेल रैंकिंग क्या है भारतीय एयरटेल की? 725th on the Forbes World's Largest Public Corporation is 2021. Airtel Business has been awarded as the Enterprise Data Service Provider of the Year and Enterprise Telecom Service Provider of the Year in Large Enterprise segment at 17th edition of Frost and Sullivan ICT Awards. So guys, major takeaway, ranking है 725th. ये Forbes की World's Largest Public Corporation list कितनी कंपनीज की बनती है? ये 725th रैंक कितनी कंपनीज में से? Perfect. 2000. Vibio, a Trivandrum headquarters startup focused on deep AI based. AI, what is AI? Artificial intelligence. Correct. So, Trivandrum headquarters startup focused on deep AI based analytics for cloud telephony is the 5th startup to join the fastest growing Airtel Startup Accelerator program. Oh my God. क्या मैंने आपको एक्सेलरेटर सिखाया है? Accelerator. Come on. Raise your hands. If you remember, raise your hands. Accelerator कौन से कंसेप्ट के साथ सिखाया मैंने आपको? Come on, come on, come on. Accelerator कौन से कंसेप्ट के साथ सिखाया मैंने आपको? Come on. रोमल बोल. मैं आपको क्या पूछ रहा हूं रोमल? आप जो सही कह रहे हो, बिजनेस की प्रोडक्ट्स को क्विकली लॉन्च करने में मदद करता है, दैट इज एक्सेलरेटर। मेरा क्वेश्चन है कौन से कंसेप्ट के साथ मैंने एक्सेलरेटर पढ़ाया था? प्रणति बोलो। नहीं, वो तो ये हुआ। मुक्ता, व्हाट इज द आंसर बेटा? The answer is business incubator. Perfect. So guys, startup accelerator यानी जो नए प्रोडक्ट्स हैं इनको जल्दी से कमर्शियल सक्सेस के लिए फास्ट पेस में लॉन्च करने के लिए मदद करता है एक्सेलरेटर। सो एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर से एज अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर भी मदद कर रहा है, which helps promising startups unlock their potential. So guys, that's that. ठीक है, अबाउट भारती एयरटेल, एंड वी हैव हैड अ गुड कंपनी ओवरव्यू। कौन से कंपनीज का ओवरव्यू ले लिया हमने? ऑफ कोर्स वी डिड भारती एयरटेल, और कौन सी कंपनी डिस्टिंक्टली अहेड, दैट इज बजाज। ऑल्सो वी डिड एक्सिस बैंक एंड एशियन पेंट्स, और सबसे बड़ी कौन सी? एप्सिस अडानी। So guys, as far as business organizations is concerned, we are calling it a day. This is Pawan Goga signing off. See you in the next video with new companies. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys.